फ्रेंड्स, हमको सबको पता है कि जब मार्केट ओपन होता है तो जो फर्स्ट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, कुछ लोग बोलते हैं कि टिल 10 ओ क्लॉक, तो यहाँ पर दोस्तों हम 10 ओ क्लॉक तो नहीं 9:30 तक हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसकी हाई वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट की। तो होती है इन जनरल दोस्तों 9:30 तक मार्केट हाई वोलेटाइल होता है दोस्तों। उस समय अगर हमने राइट डिसीजन ले लिया तो हमको एक बड़ा मूवमेंट विद इन अ मिनट्स कैप्चर करने को मिल जाता है दोस्तों। आज का जो स्क्रीन लेकर आया हूँ दोस्तों वो उसी लॉजिक पर बेस्ड है। यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक भी बताऊंगा क्या है। ये इंट्राडे के लिए लाइव अलर्ट देता है दोस्तों इन जनरल 9:20 9:25 9:30 के आसपास ये आप लोगों को लाइव अलर्ट देगा। लॉजिक क्या है दोस्तों, स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो पहला कैंडल हो दोस्तों वो हो रेड मारुबोजू। यस दोस्तों, हम यहाँ पे शॉर्ट सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट सेल में जब भी दोस्तों मार्केट तेजी से ओपन होते से फॉल होता है तो जो BTST लेकर जाते हैं, यानी कि ध्यान से समझना दोस्तों, स्टॉक में STBT तो इन जनरल होता नहीं है, लेकिन BTST लेकर जाते हैं जो लोग, वो लोग यहाँ पर एक अगर बड़ी मारुबोजू रेड कैंडल दिखी तो उनमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वो लोग उस स्टॉक को तेजी से सेल करना चालू करते हैं। पहली चीज। दूसरी कंडीशन, जो पहली मारुबोजू हो उसका जो रेंज बाउंड हो 1% के अंदर हो। क्यों हो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या लॉजिक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी मैजिकल कैंडल बनेगी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी डिसीजन मेकर कैंडल होगी, वो उसका क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल, यानी कि सिंपल सा बोल सकते हैं मारुबोजू बनी उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। मैजिकल कैंडल का हाई जो है वो मारुबोजू के लो के ऊपर होना चाहिए। मैजिकल कैंडल का क्लोज शुड बी लेस देन मारुबोजू के लो। ये सारी कंडीशन दोस्तों मैंने इसमें लगाई है। उसके बाद दोस्तों और भी कुछ मास्टर कंडीशन लगाई है जिनसे हमारा यहाँ पे जो स्कैनर है बहुत अच्छे से काम करने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्विकली स्कैनर की तरफ चलते। यहाँ पर जब मैं रन स्कैन करता हूँ, बैक टेस्टिंग करता हूँ, तो अभी दोस्तों मार्केट रनिंग मार्केट है दोस्तों। यहाँ मैंने खुद ट्रेड लिया है, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जनरली दोस्तों जब भी मैं कोई नया, ये मेरा, जी हाँ दोस्तों, ये एक नया स्कैनर लेकर आया हूँ। जब भी मैं लेकर आता हूँ दोस्तों मैं खुद इस पर ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार काम कर रहा है, तभी दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। अगर अदरवाइज मेरे जो स्कैनर्स होते हैं ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं, उनमें डिले जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। 9:25 पे चलिए, जैसा मैंने बोला 9:30 के आसपास आपको इसमें अलर्ट आ जाता है। आयशर मोटर अभी दिया है दोस्तों, अभी बज रहा है 12 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, 9:30 बजे इसने मुझे निकाल कर दिया 9:25 पे। तो देखते हो हमारी कंडीशन बनी क्या, सारी की सारी कंडीशन बनी क्या। जो पहली कैंडल क्या बोलती थी भाई कि मारुबोजू बनना चाहिए, ठीक है। तो पहली कैंडल जो थी वो रेड मारुबोजू बनी। मैं आपको फिर से चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यस, पहली कैंडल जो थी वो रेड मारुबोजू बनी, यहाँ पर ये देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी दोस्तों कि ये 1% से छोटी होनी चाहिए। यस, 1% से छोटी हुई। दूसरी जो मैजिकल कैंडल की बात कर रहे हैं उसका लो इसके नीचे क्लोज हुआ। यस, उसका लो नीचे हुआ और जो उसका हाई था वो इसके ऊपर था, ठीक है। इससे दोस्तों यहाँ पर बनी और ये हो गया हमारा 9:25। ये वाली मैजिकल कैंडल है, ठीक है। यहाँ से अब अगर हम एंट्री लेते हैं तो आराम से दोस्तों 1% के आसपास यहाँ पे एग्जैक्ट शार्प हमको 1% का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। अभी भी दोस्तों मैंने होल्ड किया है दोस्तों, देखते हैं अभी और थोड़ा। ये बड़ी रेड कैंडल बनी है ना, तो ये सॉरी वॉल्यूम आपको दिख रहा है भर के, फिर से सेलिंग आई तो एक बार फिर से इसमें यहाँ डाउनफॉल शुरू हो चुका है। दूसरा स्टॉक की बात कर लेते दोस्तों। यहाँ पर एक और दोस्तों ये वाला भी दिया इसने, कल निकाल कर दिया था इसने 9:20 पे। जैसा मैंने बोला दोस्तों, सुबह पहले सौदे में ही आप लोगों का सौदा करके निकल जाएगा हमारा यहाँ पर। तो क्या हुआ भाई, इसमें देख लेते हैं क्या था, कितनी बजे हुआ ये वाला, कितनी बजे आया 9:20 पे। 9:20 ये वाली कैंडल, तो इससे पहली मारुबोजू बनी। यस, बनी। इसके बाद अगर हमने यहाँ कहीं एंट्री ली होती तो आराम से दोस्तों यहाँ पर ही 1% का टारगेट दोस्तों हमको रखना है। यहाँ पर आराम से उस स्टॉप लॉस भी दोस्तों बताऊंगा, बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस भी बताऊंगा क्या चल रहा है इसमें। HDFC को भी देख लेते दोस्तों। यहाँ पर कब की बात है ये, HDFC में कब मारुबोजू बनी, इसने डेट दिखाई दोस्तों 21 तारीख को। 21 तारीख ये हो रही दोस्तों, आप देख रहे हो। HDFC में फर्स्ट में मारुबोजू बनी, ठीक है, ये बनी। यस, जी हाँ, बनी। उसके बाद ये जो मैजिकल कैंडल है यहाँ पर, ठीक है, इसने मैजिकल कैंडल दिखाया। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉप लॉस, ये जो मारुबोजू का हाई है ऑफकोर्स ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बनी सेकंड, इधर कहीं से अगर हम लेते हैं तो आराम से यहाँ भी दोस्तों 0.8% के आसपास का दोस्तों मूवमेंट आया। उसके बाद इसने हमारा एसएल को टच किया। मैं खुद बोलता हूँ दोस्तों, यस, उसने हमारा एसएल यहाँ पे टच किया।
अब अगर आपको पता है कि भाई एसएल जो भी हमारी पॉइंट होते हैं एक्टिव पॉइंट उनके ऊपर क्लोजिंग होती तब एक्टिवेट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन देने नहीं आया हूँ कि भाई यहाँ पर यस स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं हुआ। आपको जैसा लगे दोस्तों, डिपेंड आपकी विवेक बुद्धि के अकॉर्डिंग। अगर आपने शार्प स्टॉप लॉस कंप्यूटर पे लगाया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगर आपने दिमाग में लगाया कि इसके ऊपर थोड़ी क्लोजिंग होने का वेट करे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस की बात है दोस्तों, ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। HDFC केस में इसका एसएल हिट हुआ है, 8.9% तक उसने मूवमेंट दिया, उसके बाद यहाँ पे एसएल हिट हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वीकली पे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे मेनली हम लोग लॉजिक को समझेंगे, लॉजिक बहुत पावरफुल है दोस्तों, अच्छा खासा यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ इस पर, और मुझे पता है किस तरह लेना है, कब 0.8% लेना है, कब कभी कभी 0.5% पे भी हमको संतुष्टि रखना होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मुझे बड़ी रेट वॉल्यूम दिखा है तो मैं उसको होल्ड करके रख रहा हूँ, मेरी करंट पोजीशन होल्डिंग पर है। कोलपाल 19 तारीख को 9:20 पे, कोलपाल 19 तारीख को 9:20, 19 तारीख कहाँ हो रही दोस्तों, ओके ये 19 का है दोस्तों, ये रहा 19 कितनी बजे फिर से देख लेते हैं, 19 तारीख को 9:20 पे। ठीक है, अब पहली कंडीशन मारूबोजू बनी। अब बोलोगे ये मारूबोजू तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेल जा रहे हैं, ऊपर की तरफ इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन नीचे आप देख रहे हो, नीचे की तरफ से यहाँ पे बुलिश हाफ मारूबोजू दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऊपर ही मारूबोजू बनाया था दोस्तों, तो बहुत सारे स्टॉक फिल्टर हो रहे थे, आ ही नहीं रहे थे स्टॉक, मतलब ये मान लो वीक में 2 या 3 स्टॉक ही आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने ऊपर की मारूबोजू कंडीशन थोड़ी चेंज की है, तो नीचे की तरफ आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अब कितनी बजे दिखा, 9:20 पे, 9:20 पे ये वाली कैंडल है। ठीक है, इसने यहाँ पर दिखा, तो ये देखिए फिर से 1% का आराम से बैक टू बैक हमको टारगेट देखने को मिला। और देखेंगे दोस्तों एसएल हिट होगा तो बिल्कुल मैं हाइड नहीं करता हूँ दोस्तों, जैसे कि HDFC में यहाँ पर एसएल हिट जैसी सिचुएशन बनी तो मैं बिल्कुल आपको दिखाया। सिनर्जी 9:20 18 तारीख, सिनर्जी 9:20 18th ऑफ जून। लोड होने में टाइम लग रहा है, ओके काफ़ी टाइम लग रहा है, लोड हो रहा है, ओके। तो ये दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर फिर से बॉटम की तरफ यहाँ पे मारूबोजू बनी। मैं इसमें सबसे पहले एसएल लगा देता हूँ यहाँ पे, इसका टॉप इसका स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डगमग दिख रही है। अब यहाँ पर कहीं पे हमने पोजीशन ली होती, यहाँ बंद होने के बाद हमको अलर्ट आता, इस मोमेंट पे कहीं पे अलर्ट आता, तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा 0.5% ऊपर गया, 0.5% नीचे गया, और हमारा ऑलमोस्ट छोटे से लॉस पे दोस्तों यहाँ पर निकला है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये जो हमारा स्कैनर है इसकी सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों। अगर आप लोग स्कैनर चाहिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पे थी, वहाँ से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, हाउ यू कैन गेट दिस स्कैनर। मैं तो दोस्तों इस पर पहला सौदा क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग पूरे दिन टाइम नहीं रहता है तो फर्स्ट 15-20 मिनट की वॉलेटिलिटी में जो भी हो रहा है 0.5%, 1%, 2% जो भी प्रॉफिट निकल रहा है, अगर एसएल हिट हो रहा है एग्जिट करके निकल लेंगे दोस्तों। इसमें सिंपल सी लॉजिक है, तो पूरे दिन नहीं बैठना है, ट्रेडिंग मार्केट पे आपको स्टॉक निकाल के देगा। वेरी गुड स्कैनर फॉर एजुकेशन पर्पस एज वेल। सो थैंक्स दोस्तों, इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।